नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है डेमोग्राफिक विंटर। ये डिस्कशन हम लोग कर क्यों रहे हैं? देखिए, रिसेंटली पोप फ्रांसिस इज द हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च इन द वैटिकन। वो एड्रेस कर रहे थे ऑन क्रिसमस ईव। उन्होंने सेंट बेसिलिका में एक एड्रेस दिया जहां पे उन्होंने वार्न किया अबाउट इटलीज डेमोग्राफिक विंटर। ऑल दो उन्होंने इटली के बारे में हाईलाइट तो किया ही किया, बट उन्होंने ये भी कहा कि डेमोग्राफिक विंटर इज अ प्रॉब्लम नॉट जस्ट इन इटली बट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग पहले इटली की डेमोग्राफिक विंटर या फिर इटली की पॉपुलेशन डिक्लाइन के ऊपर एक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा चर्चा होगा डेमोग्राफिक विंटर के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी हुई सारी निटिग्रिटीज को समझेंगे। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोग्राफिक विंटर और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो सकता है, सो गेट रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पोप फ्रांसिस ड्यूरिंग द क्रिसमस एड्रेस एट सेंट पीटर्स बेसिलिका, उन्होंने लैमेंट किया कि इटली की पॉपुलेशन काफ़ी ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर रही है। अगर वर्बैटिम में बताऊं, व्हाट डिड ही से? ही सेड द डेमोग्राफिक विंटर इज अ रियल वरी। और यहाँ पे उन्होंने कहा एटलीस्ट हियर इन इटली में तो प्रॉब्लमेटिक है ही, बट दूसरे देशों में, विश्व के दूसरे भागों में भी डेमोग्राफिक विंटर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। उन्होंने कहा इट सीम्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट द विश टू हैव चिल्ड्रन। Lots of couples prefer to remain childless or having only one child. And all this thing, it is a tragedy. It runs counter to our families, our country and the future of the world itself. तो ये उन्होंने क्यों कहा? What is happening in Italy particularly? देखिए, इटली की हम लोग बात करें तो इटली is actually heading towards a demographic crisis. अब डेमोग्राफिक विंटर का मतलब क्या है? पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। और इटली की डेमोग्राफिक क्राइसिस इस तरह से चल रही है कि ये कहा गया सन 2100 तक पॉपुलेशन इज गोइंग टू श्रिंक बाय अ फिफ्थ, यानी कि 1/5 ऑफ पॉपुलेशन इज गोइंग टू रिड्यूस फ्रॉम इटली बाय 2100। ये क्यों हो रहा है? अगर हम लोग बात करें इटली के बारे में, देखिए इटली की पॉपुलेशन क्राइसिस इज वेरी रियल। उनकी जो बर्थ रेट है वो काफ़ी लो हो चुकी है। इनफैक्ट इट इज़ द लोएस्ट एज ऑफ नाउ सिंस 1861 में इटली की यूनिफिकेशन हुई थी। इनफैक्ट सन 2008 से इटली की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। देखिए, हम लोग इंडिया में भी कहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रही है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में हम लोग पॉपुलेशन को ऐड कर रहे हैं। लेकिन इटली में रिवर्स हो रहा है। इटली की पॉपुलेशन एक्चुअली घट रही है एब्सोल्यूट नंबर में भी। अगर हम लोग पिछले साल की बात करें 2021 की, नंबर ऑफ बर्थ्स वर जस्ट ओवर 4 लाख, लेकिन इटली में बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हुई और बहुत ज़्यादा ई माइग्रेशन भी हुई, यानी कि बहुत से लोग इटली छोड़ के बाहर भी चले गए। तो उनकी पॉपुलेशन एक्चुअली डिक्लाइन हुई है बाय 3,84,000 ये बताया गया। और अगर इस चीज़ को हम लोग समझें, देखिए इटली के लिए 3 लाख पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। यानी कि उनका एक सिटी फ्लोरेंस, अप्रॉक्सीमेटली सिटी ऑफ फ्लोरेंस जो है इटली में, उसकी पॉपुलेशन 4 लाख के आसपास है, 3.5 से 4 लाख के आसपास। इसका मतलब क्या है कि एक सिटी इटली से गायब हो गई, कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। और ये कंटिन्यूसली चल रहा है 2008 से। देयर इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। देखिए इटली की अगर हम लोग बात करें, उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट? हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो के लिए TFR होना चाहिए 2.1। मतलब एक महिला अपने जीवन काल में ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को पैदा करती है? दैट इज अ नंबर, एवरेज नंबर 2.1। और 2.1 हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो है फॉर स्टेबल पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन अभी चल रही है उसको हम लोग स्टेबल रखते हैं अगर TFR 2.1 हो। लेकिन अगर आप इटली की TFR को देखें, 1850s में इट वॉज समवेयर अराउंड 5.5, यानी कि एक महिला ऑन एन एवरेज पाँच बच्चों से ज़्यादा पैदा करती थी इन इटली। और अगर हम लोग 2020 की बात करें, दे हैव रीच डाउन टू 1.27, विच इज़ वेरी लो। और इन जनरल आपको एक चीज़ समझनी है, जब भी हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं, देखिए हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें हमें लगता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वेरी बैड एंड एब्सोल्युटली करेक्ट कि पॉपुलेशन अगर ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, तो भैया ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे हम लोग केटर करेंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। लेकिन अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आज देखिए अगर डिक्लाइन चल रहा है, आज 3 लाख हुआ है, 3 लाख पॉपुलेशन कम हुआ है, कल 6 लाख होगा,
अगली बार 10 लाख हो, और अगर यही डिक्लाइन चलती रही, इवेंचुअली पॉपुलेशन वुड इज गोइंग टू एंड इटसेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं कहूँगा 200-300 साल बाद या 500 साल बाद पॉपुलेशन क्राइसिस चलेगा ही चलेगा। इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो के बारे में, यानी कि पॉपुलेशन को स्टेबल रखें। एक पॉपुलेशन स्टेबल होगा तो हम लोग कंट्री को आगे लेकर जा सकते हैं। और इटली के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इसी चीज़ को हाईलाइट किया पोप फ्रांसिस ने डेमोग्राफिक विंटर को। अब ये डेमोग्राफिक विंटर क्या है? देखिए, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन स्टडी, राइट, और विंटर में टेम्परेचर डाउन होता है, तो डेमोग्राफिक विंटर मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन। सिंपलेस्ट टर्म से पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। डेमोग्राफिक विंटर एक मैथमेटिकल डेमोग्राफिक थ्योरी है जो हाईलाइट करता है कि टीएफआर डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि आज टीएफआर डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी डिक्लाइन हो रही है, ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन क्राइसिस हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब से देखिए ह्यूमन हिस्ट्री शुरू हुई है, तब से हम लोग कंटिन्यूसली पॉपुलेशन राइज ही देख रहे हैं, राइट, पॉपुलेशन राइज देख रहे हैं। अभी कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन वो लोग कंट्रोल कर पाए हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है, वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, और आज टीएफआर फॉल हो रहा है। और प्रोजेक्शंस ये दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन की बात करें, 2100-2200 के आसपास अगर हम लोग प्रोजेक्शन करें, यानी कि अगले 80 साल 180 साल की प्रोजेक्शन करें, तो पॉपुलेशन काफ़ी डाउन जा रही है। दिस इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक विंटर। और हम लोगों ने बात की इटली में तो डेमोग्राफिक विंटर है ही, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो ही रही है। बट सवाल ये उठता है, इज इट जस्ट इटली? दैट इज वाई पोप फ्रांसिस हाईलाइटेड एटलीस्ट इन इटली दिस डेमोग्राफिक प्रॉब्लम इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। बट अगर हम लोग बात करें पूरे विश्व के बारे में, देखिए 1950 से 2017 तक का यहाँ पे टीएफआर का डेटा है, टोटल फर्टिलिटी रेट का डेटा पड़ा हुआ है। वर्ल्ड का एवरेज, पूरे विश्व का एवरेज 4.5 के ऊपर था 1950 में, और अगर हम लोग आज की बात करें अप्रोक्सीमेटली वी आर होवरिंग अराउंड 2.5, राइट, 2.4 2.5 के आसपास हम लोग होवर कर रहे हैं। और इसमें भी अगर प्रोजेक्शंस की बात करें 2021 तक हमारा टीएफआर वुड गो डाउन टू अबाउट 1.5। वर्ल्ड की बात करो, पूरे विश्व की, एक देश की नहीं। अब अगर इसमें हम लोग ऑब्जर्व करें, इटली में तो प्रॉब्लम चल ही रहा है बिल्कुल, लेकिन अगर हम लोग वर्ल्ड मैप के बारे में बात करें, कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। देखिए, अगर आप बात करोगे जहां पे टीएफआर 4 से भी ज़्यादा है, प्रेडोमिनेंटली अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट जहां पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन राइज हम लोग देखने वाले हैं 2021 तक। लेकिन अगर हम लोग दूसरे देशों की बात करें, देखिए इंडिया में भी हम लोग कह रहे हैं इंडिया स्टिल नॉट पीक, जब भी पीक होंगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की, कनाडा की, अगर हम लोग बात करें रशिया, चाइना, जापान, यूरोपियन यूनियन, हर जगह पे आप देख सकते हो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, टीएफआर लो है। देखिए लेस देन 1.82 बहुत से देश है यहाँ पे। इसीलिए आपने ज़रूर सुना होगा रिसेंटली चाइना ने, उनकी पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, उसको बदल दिया 2 चाइल्ड पॉलिसी थी। अभी तो चाइना में आप ज़्यादा बच्चे कर सकते हो, तो चाइना में भी प्रॉब्लम है। जापान के बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जापान की पॉपुलेशन काफ़ी एडवांस हो चुकी है, द एवरेज एज इज़ वेरी हाई। यूरोपियन यूनियन के लिए भी वही प्रॉब्लम है। ऑल दिस शोज पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों है? देखिए, इट्स अ नॉर्मल प्रोजेक्शन। जब भी कंट्री डेवलप होती है तो वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होती है। शुरुआती दौर पे जब पॉपुलेशन समझ लीजिए एक स्टेबिलिटी आ रही, क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे देश एडवांस करता जाएगा तो बर्थ रेट रहेगी, लेकिन डेथ रेट हम कम करेंगे क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ दी गई है। और भी एडवांस होंगे और भी डेवलप होंगे, तो वहाँ पे हम लोग राइट्स दे रहे हैं। देखिए, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल है, वुमेन को राइट्स मिल रहे हैं, वुमेन वर्किंग है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, कम बच्चे हो रहे हैं, यानी कि फैमिली सी छोटी हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है। इन सब चीज़ों की वजह से देयर इज अ डिक्लाइन फॉर श्योर, वी नो दैट, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इटली में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, जो डेवलप कंट्री से यहाँ पे बड़ा सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पे भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, तो ये तो काफ़ी अच्छी खबर होगी। क्यों? क्योंकि अगर जनसंख्या कम हो रही है तो ये तो बढ़िया है, इज़न्ट इट? आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि सर आप तो अच्छी चीज़ बता रहे हो कि जनसंख्या कम हो रही है। अगर जनसंख्या कम होगी तो पर्यावरण भी बचेगा। हम लोग हमेशा ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इससे काफ़ी कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अगर जनसंख्या ही कम होगी तो कार्बन एमिशन भी कम होगी, तो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, राइट। बट देन अगेन दिस इज जस्ट वन पॉइंट, दिस इज जस्ट वन एडवांटेज। आप जो बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना है कि इस चीज़ की वजह से
ऑन अ लॉन्गर स्केल प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमें इसी चीज़ को समझना है कि अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। दैट इज वाई आई स्टार्टेड द पॉइंट कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तब भी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तब भी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग TFR 2.1 की बात करते हैं पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन? लेट्स ट्राई टू एनालाइज क्या है प्रॉब्लम्स। अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? सोशल प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि मेरी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है यानी कि मेरी एल्डरली पॉपुलेशन, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली राइज हो रही है। यही बात हम लोग करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, यही बात हम लोग करते हैं जापान के बारे में। तो वहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो राइज हो जाएगी, यानी कि लोग यहाँ पे जो यंग लोग हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम होगी, एजड पॉपुलेशन वो कंटिन्यूस ज़्यादा होती रहेगी। तो एल्डरली केयर आपको ज़्यादा करना है, तो इसके लिए भी आपको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी कंटिन्यूसली। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर हम लोग छोटी फैमिली कर रहे हैं, अगर छोटी फैमिलीज के लिए जा रहे हैं, देन देयर इज ऑलवेज अ सन प्रेफरेंस, और इंडिया में तो है ही है। प्लीज डू नॉट रिजेक्ट दिस, नॉट जस्ट इन इंडिया, देयर आर मेनी कल्चर्स जहाँ पे सन प्रेफरेंस होती है। तो इसकी वजह से देयर इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इजंट इट? तो सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। इन्हीं सोशल प्रॉब्लम्स से जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि पैसों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम और भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होगा, GDP डिक्लाइन होगा क्योंकि आपकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको इकोनॉमी को चलाना है तो जो पैसा अर्न कर रहे हैं वही तो टैक्स पे कर रहे हैं। तो टैक्स कौन पे करेगा? हु इज गोइंग टू टैक्स फॉर द एज्ड वर्ल्ड? दैट्स द बिग बिग क्वेश्चन। इसीलिए हम लोगों ने रिसेंटली एक चर्चा की थी जहां पे वी स्पोक अबाउट द सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट इन द एल्डरली पॉपुलेशन, ताकि हम लोग सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाएं। सोशल प्रॉब्लम्स विल बी देयर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विल बी देयर, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं आगे चल के। इनफैक्ट मैं कहूँगा अभी भी वो चल ही रही है। मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है? वी ट्राई टू फाइंड पॉलिटिकल सॉल्यूशंस टू दिस पॉपुलेशन प्रॉब्लम। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन की, जहां पे मैंने आपको बताया डेवलप कंट्रीज है, जैसे जापान में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम चल रही है, यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन प्रॉब्लम चल रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन चल रहा है। हैव यू एवर थॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ क्या हो रहा है? क्या यूएस में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, राइट? बिकॉज इट इज ऑल्सो डेवलप्ड, वहाँ पे भी TFR कम होना चाहिए, वहाँ पे भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट यूनाइटेड स्टेट्स हैज फाउंड आउट अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू दिस पॉपुलेशन क्राइसिस, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। अब अगर हम लोग फोकस करें इस चीज़ पे, देखिए दे हैव रिलाइड ऑन माइग्रेशन, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो वहाँ पे जो ओरिजिनल पॉपुलेशन वो तो है ही, लेकिन दे हैव ओपन अप देयर बॉर्डर्स। इसीलिए हम लोग बात करते हैं इंडिया से भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो लोग इंडिया में पढ़ते हैं, इंडिया में उन्होंने डिग्री पाई है, इंडिया में उन्होंने वर्क स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस लिया, देन इवेंचुअली दे गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, दे सेटल देयर, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर इकोनॉमी। दैट इज वाई यूनाइटेड स्टेट्स इज सर्वाइविंग। कैसे? माइग्रेशन पॉलिसीज ईज आउट करके। तो इस माइग्रेशन की वजह से अभी फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट इन द प्रॉब्लम जोन। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जर्मनी भी बहुत सारे माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। जब 2015 में क्राइसिस शुरू हुआ था माइग्रेशन का, तो तब बहुत सारे माइग्रेंट्स पहुंचे थे यूरोपियन यूनियन। एंड व्हाई यूरोपियन यूनियन इज एक्सेप्टिंग दीज माइग्रेंट्स? बिकॉज दे वांट वर्किंग पॉपुलेशन। उन्हें पता है कि यंग पॉपुलेशन कम हो रही है, एजड पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें वर्किंग पॉपुलेशन चाहिए। इसीलिए वर्किंग पॉपुलेशन को वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट अगेन दिस इज अ सिंपल पॉलिटिकल सोल्यूशन। क्या केवल माइग्रेशन से हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए माइग्रेशन एक स्टेप है जिससे हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा सा ईज आउट कर सकते हैं, लेकिन वी नीड कोर सॉल्यूशंस टू दिस डेमोग्राफिक विंटर प्रॉब्लम। तो एक तो देखो फॉर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस। अब दूसरा है पोटेंशियली इन फ्यूचर अगर माइग्रेशन से भी लोग नहीं आ रहे, ईज आउट पॉलिसी ईज आउट कर दी है, तब भी अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो क्या हो सकता है? लोगों के लिए लड़ाइयाँ हो सकती है। क्यों? अगर हमारे देश में पॉपुलेशन नहीं है, लोग नहीं है, तो मैं अटैक करूंगा, दूसरे पॉपुलेशन को लूंगा। यही तो होता है। व्हाट हैपेंड इन दी मिडीवल एजेस, व्हाट हैपेंड इन दी मिडीवल मॉडर्न कस्प ऑफ द मिडीवल मॉडर्न पीरियड, वाई स्लेवरी प्रिवेल्ड। तो पॉसिबिलिटी है वॉर्स फॉर पीपल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अ मॉडर्न वर्जन ऑफ स्लेवरी और कॉन्ट्रैक्चुअल स्लेवरी, जहां पे डेवलप्ड कंट्रीज दूसरे देश के लोगों को ले जाएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, लोगों के लिए लड़ाई होंगी, जहां पे पीपल विल बी पुट इनटू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्लेवरी। अगेन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पॉसिबल जियोपॉलिटिकल रिपरकशंस ऑफ डेमोग्राफिक विंटर। तो डेमोग्राफिक विंटर की
अभी शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि पॉपुलेशन कम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। अब सवाल उठता है कि इसको सोल्यूशन कैसे लाएं, राइट? हाउ टू रिजॉल्व दिस डेमोग्राफिक डिक्लाइन प्रॉब्लम और डेमोग्राफिक विंटर प्रॉब्लम। एक तो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, अभी फिलहाल काफ़ी इफेक्टिवली बहुत सारे कंट्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन। मतलब अगर मेरी पॉपुलेशन कम हो रही है तो मैं अपने बॉर्डर्स को ईज आउट कर दूंगा, बाहर से लोगों को ले लूंगा, वो लोग आके काम करेंगे तो चलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स अभी फिलहाल तो इसी पे सर्वाइव कर रहा है, लेकिन इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज का बदलाव आना चाहिए ताकि वहां पे पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबलाइज हो। जो TFR बहुत ही डाउन हुआ है उसको एक स्टेबल लेवल पे लाने की जरूरत होती है। और मैं अपनी चर्चा एंड करना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी के साथ, स्वीडिश केस स्टडी के साथ। मैंने आपसे बताया कि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश है जहां पे TFR डिक्लाइन पे, इटली क्लासिक एग्जाम्पल, लेकिन यूरोप में ही बहुत सारे देश है, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्री से, वहां पे TFR इज स्लोली स्टडीली इंक्रीजिंग एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। जैसे आप स्वीडन सोचोगे तो आप सोचोगे सर स्वीडन में भी बहुत सारे बाहर वाले लोग हैं। बिल्कुल, माइग्रेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल, एग्रीड है, माइग्रेशन भी इन्होंने एक स्टेप इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन प्रिडोमिनेंटली इन्होंने अपना TFR बढ़ाया। अगर हम लोग सन 1999 2000 की बात करें, देयर TFR वाज समवेयर अराउंड 1.5, और आप देख सकते हो आज 2020 में देयर TFR इज समवेयर अराउंड 1.85। इसका पीकिंग भी हुआ था 1.85 के थोड़ा सा ऊपर, बट अभी फिलहाल इट हैज़ बीन क्वाइट स्टेबल अराउंड 1.8 to 1.85, विच इज़ क्वाइट डिसेंट अचीवमेंट। 20 सालों में ये काफ़ी डिसेंट अचीवमेंट है। अब इन्होंने कैसे किया? क्या लड़ाई से किया? नहीं। What was the solution? One of the very good solution was government policy. अब गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे क्या थी? एक इसका श्रेय जाता है समथिंग कॉल्ड एज स्पीड प्रीमियम। स्पीड प्रीमियम, अभी स्पीड प्रीमियम क्या है? देखिए, स्वीडन में एक पॉलिसी बनाई गई जहाँ पे लीव के लिए, मैं कहूँगा नॉट जस्ट मैटरनिटी लीव बट पेरेंटल लीव दी गई 16 महीने की, 16 मंथ्स, आई एम रिपीटिंग, 16 महीने की पेरेंटल लीव, यानी कि माँ और बाप दोनों को मिलकर 16 महीने की लीव मिलेगी अगर आप एक अवधि के बीच 2 बच्चे करेंगे। दैट वे दे इंक्रीज्ड द TFR, यानी कि समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली विद इन 3 years और विद इन 4 years इफ यू मेक 2 children देन यू विल गेट 16 month लीव फॉर बोथ चिल्ड्रन। माता पिता दोनों को मिलकर आप उसमें उसको डिवाइड कर लीजिए, यानी कि अगर एक भी पेरेंटल लीव पे जा रहा है तो दूसरा एटलीस्ट काम करेगा एंड कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी। अ वेरी गुड सॉल्यूशन और वेरी गुड इंटरवेंशन, इजंट इट? इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज आई थी, बट डू रीड अबाउट द स्वीडिश केस स्टडी। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ एल्स कैन वी टेक केयर ऑफ दिस डेमोग्राफिक विंटर प्रॉब्लम। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। अगर आप कुछ केस स्टडी पढ़े, अगर आप कुछ सॉल्यूशन देखे तो डू शेयर विद अस ऑन द कमेंट सेक्शन, ताकि सभी को फायदा मिले कि हम लोग इस तरह की पॉलिसीज ला सकते हैं। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।